साक्षात दिखला दिया है। अब जो जमीन मैंने वादा किया था देने को तेरे वंश के लिए, जब मैं तुझे मिस्र से लेके आया कि मैं एक जमीन एक देश दूंगा, तो अभी क्या बोल रहा है यहाँ परमेश्वर, ये साक्षात मैं तुझे दिखा रहा हूं, ये ही वो जमीन है। 5 आयत में क्या लिखा है? तब यहोवा के कहने के अनुसार उसका दास मूसा वही मोआब के देश में मर गया। वहीं पर मर गया। 6 में क्या लिखा है? और उसने उसे मोआब के देश में बेतपोर के सामने एक तिराई में मिट्टी दी, और आज के दिन तक कोई नहीं जानता कि उसकी कब्र कहाँ है। उसकी कब्र किसने मिट्टी दी? परमेश्वर ने। मुझे लगता है ये पहला व्यक्ति है जिसको परमेश्वर ने खुद दफनाया। ठीक है, ये पहला व्यक्ति है। ये किसी का माइक ऑन है, आवाज आ रही है, कृपया करके। और ये पहला व्यक्ति है जिसको किसने मिट्टी दी है? परमेश्वर ने मिट्टी दी है। लेकिन अब याद रखे प्रभु के लोगों, अब ये उसको सजा मिली है वहां कनान देश ना जाने की। ठीक है, परमेश्वर ने सजा जरूर दी लेकिन उसको नाश नहीं किया। ठीक है, सजा जरूर दी, उसको नाश नहीं किया। ठीक है, परमेश्वर कई बार सजा देता है, नाश नहीं करता, जिससे वो प्यार करता है। हम अपने बच्चों को घर से 10 रुपए चुरा दिए, क्या करेंगे उसको? चलो डंडा ले आओ, गोली ले आओ, बंदूक से इसको मार देते हैं, ऐसा बच्चा हमें चाहिए ही नहीं। ऐसा करेंगे? नहीं ना। सजा देंगे उसको, सजा जरूर देंगे लेकिन मारेंगे। यहां क्या, उसको सजा तो मिल गई तो वहां नहीं जाएगा, उसकी सजा ही हुई थी। और क्या कहा फिर परमेश्वर ने? तू यही मेरे साथ, क्योंकि मेरे साथ ही तू रहा है। तेरा जीवन हर समय किसके साथ रहा? मेरे साथ ही रहा है तू। और इसीलिए अब क्या होगा, अब तू, तेरे प्राण यहीं खत्म होंगे। जैसे ही वह मरा वैसे परमेश्वर ने उसको मिट्टी दी। ठीक है, परमेश्वर ने उसको मिट्टी दी। और जो ये याकूब में जो लिखा है, ठीक है, अभी हम यहूदा में हम आ रहे हैं। जो यहाँ लिखा है कि किसी को पता नहीं है, लेकिन स्वर्गदूत जब मिकाएल ने शैतान से मूसा की लोथ के विषय में वाद विवाद करता था, तो उसने बुरा भला कह के दोष लगाने का साहस ना किया, पर यह कहा कि प्रभु तुझे डांटे। ठीक है, क्या करें? प्रभु ही तुझे डांटे। इसका मतलब क्या है? इसके साथ एक और आयत पढ़ दीजिए, थिस्सलुनीकियों 4:16। पहला थिस्सलुनीकियों 4:16। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा। हाँ? और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। हाँ, देखिए, अब मेरी मेरी यहाँ थोड़ा सा ध्यान से ये जो यहूदा जो ये विषय बोल रहा है ना, ये इसका मकसद क्या है? इस वचन का मकसद एक्चुअली क्या है? ठीक है, मुझे लगता है जब परमेश्वर ने उसकी लोथ को दफनाया, तो अब उसके ऊपर कब्जा कौन कर रहा है? शैतान। ठीक है, कौन कब्जा कर रहा है? यहाँ इस वचन के अनुसार देखो क्या लिखा, परंतु प्रधान स्वर्गदूत मिकाएल ने जब शैतान से मूसा की लोथ के विषय में वाद विवाद करता था, इसका मतलब उसके ऊपर किसका कब्जा था? किसने कब्जा करके रखा हुआ था? शैतान। क्योंकि शैतान, देखो, शैतान क्या सोचता है कि मैंने उसको कई बार मसीह लोगों को भी क्या सोचता है वो, कि मैंने उसको मरवा दिया, 12 चेलों को मरवाया। ठीक है, क्या सोचता है वो? मैंने इनको मरवा, वो ये नहीं जानता ये तो देह को नाश किया है, वो तो अभी जिंदा है स्वर्ग में। ठीक है, अब उसके ऊपर कब्जा कर रहा है। तो जब वह कब्जा कर रहा है, तो जब मिकाएल स्वर्गदूत आया, तो उस स्वर्गदूत ने भी उसको भला बुरा नहीं कहा, बल्कि क्या कहा? परमेश्वर तुझे डांटे। यहां यहूदा का कहने का मकसद क्या है? इससे पहले जब हम पढ़ते हैं
ऊंचे पद वालों को भला बुरा ना कहे। ठीक है, इसका मतलब क्या है, क्या सिखा रहे हैं? दीनता। यदि हम इससे पहले की आयतों को पढ़ेंगे, 7, 8, 9 इन सारी आयतों को पढ़ेंगे, तो 8 से लिख, तो उसमें क्या लिखा है? बहुत सारे लोग हैं जो ऊंचे पद वालों को भला बुरा कहते हैं। कुछ लोग पास्टर को ही बोलने लग जाते हैं ना, गालियां देते हैं पीठ के पीछे, ऐसा है ऐसा, ऐसा हमने देखा है कहीं। क्या करते हैं? गालियां देने लग जाते हैं। लेकिन यहाँ फिर उदाहरण दे रहा है कि मिकाएल दूत शैतान को गालियां दे सकता था, क्योंकि परमेश्वर ने उसको अलग कहा, लेकिन फिर भी नहीं दी, क्योंकि एक समय में लूसीफर मिकाएल से बड़े पद का था। मालूम है? एक समय में ये दोनों स्वर्ग में ही थे, तो लूसीफर मिकाएल से भी ऊंची पदवी वाला था, तो उसने उसको भला बुरा नहीं कहा, बल्कि क्या कहा? परमेश्वर तुझे डांटे। ठीक है, समझ आ गया बहन? हाँ निखिल बेटा, ओके। गिनती 22 का 20-22, ठीक है, पढ़ दीजिए। परमेश्वर ने रात को बिलाम के पास आकर कहा, यदि वे पुरुष तुझे बुलाने आए तो तू उठकर उनके संग जा, परंतु जो बात मैं तुझसे कहूँ उसी के अनुसार करना। और उसके जाने के कारण परमेश्वर का कोप भड़क कर उठा, और यहोवा का दूत उसका विरोध करने के लिए मार्ग रोककर खड़ा हो गया। वह अपनी गदही पर सवार होकर जा रहा था, और उसके संग उसके 2 सेवक भी थे। हाँ हाँ बेटा, क्या प्रश्न है इसमें? ओके, मुझे लगता है यही प्रश्न आपने कुछ समय पहले भी पूछा था और मैंने उत्तर दिया था, या मैंने किसी ने तो ये प्रश्न मुझसे पूछा था, मैंने उत्तर दिया। मुझे पूरा याद है, क्योंकि मैंने एक्सप्लेन किया था। किसी ने तो मुझसे पूछा, आपने नहीं पूछा होगा, किसी और ने। इसका मतलब क्या है? देखिए, बालाक बार बार बलाम के पास आ रहा है इसराइली लोगों को श्राप देने के लिए। इसका कारण क्या है? 20, 30, 35 लाख लोग पैदल आ रहे हैं, और वो किसी के भी खेत से निकल रहे हैं। जब भी किसी की जमीन से निकलेंगे, उनसे लड़ने की हिम्मत तो किसी की होती नहीं थी, क्योंकि वे 30-35 लाख लोग हैं। लेकिन ये खेतों में जो फसल है वो आधी खा जाते थे, आधी कुचल जाते थे। ठीक है, जहाँ से घासनियों से चलते थे वो घास ही खत्म हो जाती थी वहां पर। ठीक है, छोटे मोटे पेड़ पौधे ही खत्म, क्योंकि उनके साथ घोड़े खच्चर ये भी तो है ना, तो वो क्या करते थे? उनके घास ही चर जाते थे। तो इसीलिए बालाक बालाम को बुला रहा है उनको श्राप देने के लिए। लेकिन बालाम ने कहा, जब तक परमेश्वर मुझे अनुमति ना दे मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन बार 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 2-3 बार, जब तीसरी बार बालाक आया तो क्या कर रहा है? घोड़े पे, यदि 4 घोड़े अभी सोना चांदी खिलाए, अगली बार उसने 6 कर दिए, उससे अगली बार उसने 8 कर दिए, उससे अगली बार उसने 10 कर दिए। ठीक है, उसको लालच दे रहा है कि शायद शराब दे ही दे ये। लेकिन फिर परमेश्वर से पूछता है, परमेश्वर ने बोला ठीक है ऐसा कर ही रहा है तो तू जा। ठीक है, क्या कर? तू जा, लेकिन वो ही करना जो मैं बोलूंगा। ठीक है, क्या बोला? वही करना जो मैं बोलूंगा। अब बालाम ने सोचा, रात को चलो परमिशन तो मिल चुकी है, क्या हो गया? चलिए परमिशन मिल चुकी है, चलो जाते हैं अब, और क्या करते हैं? उसको थोड़ा, चलो आज परमेश्वर ने बोला जो मैं बोलूंगा वही कर। अब उसके अंदर लालच भी आ गया। याद रखे, परमेश्वर मनों को जांचने वाला परमेश्वर है, राइट? इससे पहले उसने लालच नहीं किया, क्योंकि परमेश्वर की अनुमति नहीं मिली। लेकिन जब शाम को परमेश्वर ने अनुमति दे दी, तो रात को सपने ले रहा है, अब मैं सुबह जाऊंगा और उसको, और मेरे पास 6-8 घोड़े भेजेगा, वो सोना चांदी के भेजेगा, आह मेरा घर दौलत से भर जाएगा, फिर ऐसा होगा। कई प्लान उसने बना लिए होंगे, और परमेश्वर ने उसकी मन की युक्तियों को पकड़ लिया। आत्मिक युद्ध के बारे में जब हम सीख रहे थे, तो लूसीफर की भी
कौन कहाँ उसने मुंह से बोला नहीं है, मैसेज नहीं दिया, बल्कि मन की युक्तियों को पकड़ लिया। राइट। सो इसीलिए बालाम की मन की युक्ति को पकड़ लिया है कि अच्छा अब धन के लोभ में जा रहा है कि ठीक है मैं जा रहा हूं भाई, मेरे लिए तो धन दौलत भी थोड़ी दे देना, अब तो ठीक है, अब तो मैं आ गया, तेरी बात मैंने मान ली है। इसीलिए परमेश्वर का कोप उसके ऊपर भड़क गया। ठीक है, क्या हो गया? परमेश्वर का कोप उसके ऊपर भड़क गया, क्योंकि परमेश्वर दौलत के लिए नहीं उसको भेज रहा, बल्कि काय के लिए भेज रहा था? जो मैं चाहता हूं तू वही बोलेगा। ठीक है, जब हम इसको आगे पढ़ेंगे ना तो समझ आएगा कि जो मैं चाहता हूं वही बोलेगा। देखो मैं चाहूंगा इसकी 30 आयत पढ़ दीजिए इसी की। गदही ने बिलाम से कहा, क्या मैं तेरी वही गदही नहीं जिस पर तू जन्म से आज तक चढ़ता आया है? हाँ क्या मैं तुझसे कभी ऐसा करती थी? वह बोला, नहीं। तब हाँ, यहोवा ने बिलाम की आंखें बस खोली। रुकिए, अब 34 में पढ़े, 34। तब बिलाम ने यहोवा के दूत से कहा, मैंने पाप किया है, मैं नहीं जानता था कि तू मेरा सामना करने को मार्ग में खड़ा है, इसलिए अब यदि तुझे बुरा लगता है तो मैं लौट जाता हूँ। तब आगे पढ़ो। यहोवा के दूत ने बिलाम से कहा, इन पुरुषों के संग तू चला जा, परंतु केवल वही बात कहना जो मैं तुझसे कहूंगा। बस बस, कुछ समझ आ रहा है? जब गधी का मुंह खुल गया, उसके बाद दूत को क्या बोलता है? मुझसे गलती होगी, मुझे माफ कर। ठीक है, अब यदि तू चाहे तो मैं घर वापस जाता हूं। उसने कहा नहीं, जाओ उधर ही। लेकिन जो तेरे विचार बदल गए थे ना, है कि चल बिलाम जैसा बिलाम कहेगा वैसा भी थोड़ा बहुत कह दूंगा, पैसे ही आएंगे और क्या होगा, है ना? थोड़े सा सोना चांदी बन जाएगा, पैसे बन जाएगा, थोड़ी दौलत आ जाएगी, हाँ अमीर हो जाऊंगा। ये प्लान चल रहा है ना उसके दिमाग में, क्योंकि यहां पता लग रहा है दूत ने कहा नहीं तू जा, लेकिन एक बात को याद रख, तुझे बोलना वही है जो परमेश्वर कहेगा, अपने से तुझे कुछ नहीं बोलना है। क्योंकि रात भर सोच रहा था कि थोड़ा बहुत कुछ अपने से तो बोलूंगा मैं, है ना, तभी तो थोड़ा सा धन आएगा घर में। क्योंकि वो तो ऑफर रख रहा है, वो ऑफर इसलिए रख रहा है कि मेरे अनुसार करेगा तो फिर अब मैं तुझे सोना चांदी दूंगा, नहीं करेगा मैं नहीं दूंगा। ठीक है, तो अब रात भर जब परमेश्वर की परमिशन मिल गई तो रात भर बिलाम ने क्या सोचा कि चल थोड़ा ऐसा भी बोल दूंगा, थोड़ा ऐसा बोल दूंगा, अपने सोच चला रहा है ताकि पैसा आए। इसीलिए परमेश्वर को क्रोध है। तभी उसको दोबारा रिपीट कराया कि नहीं, जा वहीं जहां तुझे भेजा जा रहा है वहीं जा, लेकिन तू जो अपने से सोच रहा है ना वो नहीं बोलेगा, बल्कि वही बोलेगा जो परमेश्वर। ओके, समझ आया बेटा? हाँ हाँ, हाँ जी बोलो। जी बिल्कुल। देखिए, उसको बुद्धि है, क्योंकि बुद्धि से भरपूर हो गया वो। जब बनाया गया उसको, तो जब हम यहेजकेल 28 अध्याय 12 13 14 15 16 इन आयतों को पढ़ते तो यहाँ क्या लिखा है? 12 में खासकर लिखा है सर्वांग सुंदर, बुद्धि से भरपूर। ठीक है, उसको बुद्धि है, लेकिन उसको बुद्धि इतनी है कि वह अपने ही कार्य को जान सकता है, परमेश्वर की योजना को नहीं समझ सकता। याद, इसका मतलब क्या है? जिसमें बुद्धि थोड़ी कम है ना, वो परमेश्वर पे विश्वास कर लेता है। उदाहरण दे रहा हूं मैं, और बड़े ध्यान से सुनना। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके अंदर मेरे से डबल ट्रिपल पता नहीं 10 20 गुना 50 गुना बुद्धि ज्यादा है। वो क्या कर रहे हैं, जिनको मेरे से 50 गुना 60 गुना 70 गुना ज्यादा बुद्धि है, उनके बाइबल समझ नहीं आती, बल्कि वो क्या कर रहे हैं, वे सोचते कि लोहे का हम आदमी बनाए और वो बोलना शुरू कर दे। ठीक है, अब ध्यान दे, जितनी ज्यादा बुद्धि हो जाएगी
उतना क्या लगेगा कि जो भी कुछ कर सकता हूं वो मैं कर सकता हूं, मुझे परमेश्वर की जरूरत नहीं है। राइट? साइंटिस्ट है ना, साइंटिस्ट, आज जितनी भी सारी चीजें हमारे पास है ना, वो इन लोगों की देन है। आज जिसमें हम ये जूम में जुड़े हुए हैं ना, ये भी साइंस की देन है। टीवी है, लैपटॉप है, जितनी मशीनरियां है, ये किन लोगों की देन है? ये साइंटिस्टों की देन है। लेकिन दुख की बात ये है कि ये नहीं विश्वास कर पाते कि परमेश्वर है। ठीक है? उसी रीति से वो बुद्धिमान है, वो बहुत बुद्धिमान है, क्योंकि वो बुद्धि से भरपूर है, परमेश्वर ने उसको बुद्धि दी है। लेकिन उसकी बुद्धि चलती कहाँ है? नरक के लिए। उस बुद्धि का क्या फायदा जो स्वर्ग में न जाए? है ना? उस बुद्धि का फायदा ही क्या है जो स्वर्ग में न जाए? इसलिए परमेश्वर ने कहा, मैंने इस संसार के मूर्खों को और निर्धनों को चुन लिया। नंबर एक, देखो, दो बातें यहां ये बड़ी गहरी बातें कही थी। नंबर एक बुद्धिमान, निर्बुद्धि, और सॉरी, नंबर एक मूर्ख, और नंबर दो कंगाल। इन दो को चुना। क्योंकि इनका भरोसा ना तो बुद्धि पे होता है ना तो धन पे होता है। ठीक है? इन दोनों का जो निर्बुद्धि है, मैंने निर्बुद्धियों को, मूर्खों को और कंगालों को चुन लिया। ना तो इन निर्बुद्धियों का भरोसा बुद्धि पे होता है, ना ही तो इनका भरोसा धन पे होता है, क्योंकि ना तो इनके पास बुद्धि है ना तो धन है। समझ रहे? ये माइक किसका ऑन है? कौन है? मुझे एक सवाल का तो उत्तर देने दो। हाँ, बोलिए। अच्छा। चलिए, थोड़ा अलग, ये थोड़ा लंबा हो गया, इसको मैं बाद में बोलता हूँ। ठीक है? इसको अभी म्यूट करें। ठीक है? समझ आ गया ना? निर्बुद्धियों को, निर्बुद्धि और मूर्ख में भी बहुत अंतर है। अब मूर्ख का विषय नीति वचन पढ़ो। ठीक है? कभी चलो सिखाऊंगा उसके बारे में। ठीक है? अब देखिए, ना निर्बुद्धि के उसके पास ना तो बुद्धि है ना तो भरोसा बुद्धि से कि मैं बुद्धि से कुछ कर पाऊंगा। ठीक है? और ना तो उसके पास धन है। अब वो सीधा बोलेगा, हे परमेश्वर, जो भी कुछ है तू ही है। क्या बोलेगा? हे परमेश्वर, जो भी कुछ है तू ही है। अब जिसके पास बहुत पैसा है ना, जब बीमार होता है तो क्या करता है? मैंने कहा था ना, बहुत सारे धनवान, उनके बच्चों को खरोंच भी आती है, तुरंत गाड़ी स्टार्ट करो, इसको हॉस्पिटल ले, ड्राइवर इसको हॉस्पिटल लेके जा बच्चे को। है ना? बिल्कुल हल्की सी खरोंच आई थी सिर्फ, और वहां भी दवाई लगा के पट्टी लगाएंगे। हम क्या करते हैं? हम क्या करते हैं? यदि बच्चे को खरोंच आई तो उसको पकड़ के दो और मारते हैं। हमारी दवाई वो है। ऐसा है कि नहीं? ये लोग क्या, थोड़ा सा खरोंच आए हॉस्पिटल ले जाएगा। हमारा क्या होता है? खरोंच आए उसको मुंडी से यहां से पकड़ के दो थप्पड़ और मारेंगे, वो दवाई है, वो ठीक हो जाता है थोड़ी देर में। ठीक है? कहने का मतलब क्या है? उसको किसी धनवान को दर्द होगी, वो हॉस्पिटल, यहाँ नहीं तो अमेरिका तक पहुंच जाएंगे, जहां जहां इंग्लैंड तक पहुंच जाएंगे, जापान तक, जहां जहां हॉस्पिटल है, दूसरे देश तक पहुंच जाएंगे। लेकिन जिसके पास पैसा नहीं हो, क्या बोलेंगे? हे यीशु, तू मुझ पे दया, हे परमेश्वर, तू मुझ पे कर। ठीक है? तो कहने का मतलब क्या है? उसमें बुद्धि है, बुद्धि है, इसीलिए तो वो इतने लोगों को भटका रहा है। लेकिन अब उसकी, लेकिन ये भी ध्यान रखो, उसकी बुद्धि कैसी है? वो सोचता है, बुद्धि में वो लाता है कि इसको मैं टॉर्चर करता हूं, जब मैं इस आदमी को टॉर्चर करूंगा तो क्या हो जाएगा? ये प्रभु से दूर हो जाएगा। ठीक है? लेकिन उसको ये पता नहीं है, बाइबल क्या कहती है? जितना ज्यादा सताओ तेरे पर शैतान करेगा, तो उतना ज्यादा खरा होता चला जाएगा। है ना? वो आप अपने से क्या सोचता है? वो मैं टॉर्चर करके इसको वापस कर लूंगा, लेकिन वो अनजाने में मदद कर रहा होता है हमारी,
क्योंकि जितना हमें समस्या में डालता है उतने ही ज्यादा हम मजबूत हो जाते हैं, क्योंकि उतना ज्यादा हम प्रार्थना शुरू करते, उतना ज्यादा हम वचन पढ़ना शुरू करते, और वो थोड़ा और हमें तंग करने की कोशिश हो जाता, हम और प्रार्थना का जीवन बढ़ाते हैं, और जाने अनजाने में क्या हो जाते हैं, हम परमेश्वर में बहुत मजबूत हो जाते हैं। हालेलुया। ठीक है, समझ आया बेटा? इसीलिए उसमें बुद्धि है, लेकिन उसमें वो बुद्धि नहीं है जो परमेश्वर हमें देता है। इसलिए कहा परमेश्वर का आत्मा, बुद्धि का आत्मा, समझ का आत्मा, ज्ञान का आत्मा, संयम। तो ये आत्मा हर एक विश्वास करने वाले के अंदर होना चाहिए, ताकि हम परमेश्वर की बुद्धि और समझ के अनुसार करें। हालेलुया। सो आई थिंक हमारा समय खत्म हो रहा, अभी थोड़ा सा समय है। ठीक है जी। तो ये कोई और प्रश्न? जो है मूर्ख का बोला है आपने, इसके बारे में बाद में बताऊंगा, ये अभी एक्सप्लेन नहीं हो पाएगा, नहीं तो ऑलमोस्ट हमारा हो चुका है। जी जी, जय मसीह बेटा। हाँ बेटा पूछ। इब्रानियों 13, इब्रानियों 13 का 17, 18, 19 पढ़ो 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 जल्दी। जी बोलिए बेटा, इसमें क्या प्रश्न है, क्या लगता है? देखिए यहाँ क्या लिखा गया है। नंबर एक, कलीसिया के लिए कहा गया है अपने अगुओं की मानो, ठीक है, और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनकी नाई तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा कि वे यह काम आनंद से करें, ना कि ठंडी सांस ले लेकर। इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं होगा। ठीक है, ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अपने अगुओं, अगुए समझते हैं ना, है ना, जो हमारी अगुवाई कर रहा है, हमारा पास्टर है, ठीक है, अपने अगुओं के कैसे रहो, अधीन। कैसे रहना है? अधीनता में रहना है, क्योंकि एक पास्टर यदि सिखा रहे, अब यदि हम ये जूम चलाया हुआ है ना, मालूम किस लिए है? ताकि आप सबके, हम सबके प्राण बच सके नरक से। समझ आ रहा है? काय को बोलते प्रार्थना करो, प्रार्थना करेंगे हम मजबूत होएंगे, हम परमेश्वर में और बढ़ेंगे। किस लिए सिखाते हैं? ताकि कोई भी जन अपने प्राण को ना खोए और उस नरक नरक की आग में ना जाए। तो इसलिए प्रभु, ये बहुत बड़ा काम होता है ये, कि किसी के प्राणों को नरक से बचाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, है ना? एक ही एम है, एक ही उद्देश्य है। ठीक है, कोई थकान नहीं, कोई भूख नहीं, कोई प्यास नहीं, समर्पित काय के लिए? दूसरों के प्राण बचाने के लिए। इसलिए क्या लिखा है? उनके अधीन रहो। और फिर आगे अगुओं के लिए भी लिखा है, क्योंकि अब याद रखें, क्योंकि सबका उनको लेखा भी देना है। आप सबका हमारे को भी लेखा देना है, वहां हिसाब किताब देना पड़ेगा। ठीक है, और फिर अगुओं के लिए क्या ले? ठंडी सांस ले लेकर ना करे। जो ये अगुवाई का काम कर रहे हैं वो कैसा करे? आनंद के साथ। दुख आएगा, भूख आएगी, तकलीफ आएगी, समस्या आएगी, ठंडी से ओह, अब फिर जूम में बैठना पड़ेगा मेरे को, फिर बोलना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा, ये तो स्यापा हो गया। नहीं, इसका मतलब क्या है? उसका कोई फल नहीं मिलेगा। यदि मुझे बैठना है तो कैसे बैठना है? आनंद से। और आप नहीं समझ पाएंगे कि कई बार मैं कैसी परिस्थितियों में बैठा होता हूँ, ठीक है, लेकिन आनंद से बैठे होते हैं। ठीक है, हमें खुद आनंद आता है। हालेलुया। सो इसीलिए क्या लिखा है फिर पौलुस यहाँ ये इब्रानियों में क्या लिखता है लेखक, कि हमारे लिए भी प्रार्थना किया करो। कि मैं अगुआ हूं तो मेरे लिए भी क्या किया करो? प्रार्थना किया करो, कि हम सब बातों में सफल होते चले जाएं,
क्योंकि तुम्हारा यदि विवेक साफ है, इसीलिए क्या किया करो, प्रार्थना किया करो। और 19 में लिखा है, और इसके करने के लिए मैं तुम्हें और भी समझाता हूँ, कि मैं और भी समझाता हूँ कि प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, अपने अगुओं के लिए भी क्या करो, प्रार्थना करो। हालेलुया। हमारा समय खत्म हो गया है।